जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशंस आए, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे दिन जो है मैंने आपको एक बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके बारे में आप लोग को मैंने बताया था। उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जिस प्रकार से जो है 64वीं BPSC की जो है परीक्षा हो चुकी है, उसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है और काउंसलिंग के बाद, जी हाँ, काउंसलिंग के बाद जो है पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर जो है जिन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को प्रदान कर दी जाएगी, अर्थात आज के दिन प्रदान की जाएगी पटना के अधिवेशन भवन में। तो पटना के अधिवेशन भवन में आज पंचायती राज विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं जिनका सिलेक्शन 64वीं BPSC में हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान की जाएगी। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी कल पटना पहुंच गए थे और कुछ अभ्यर्थी आज ससमय से पटना पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे जानकारी के हवाले से जो भी पता चल रही है कि 1 बजे से, जी हाँ, 1 बजे अपराह्न से सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की काम की जाएगी। और ये अधिवेशन भवन जो सिंचाई भवन के पास पटना में है, उसमें यह नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी। तो मैं आपको यह बता दूं कि जिस प्रकार से खासकर आप समझ सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है, चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लेटर जारी की गई थी, इसमें जो है जब तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी इसमें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र बिहार शिक्षक बहाली को नहीं प्रदान की जाएगी। आप बता दीजिए आप ही कि यह कौन सा दो राय है या कौन सी दोहरी नीति है कि जिस दोहरी नीति में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, लेकिन उसी जगह BPSC की जो बहाली हुई है, BPSC की जो पंचायती राज विभाग में जो भी सिलेक्शन हुआ जिन अभ्यर्थियों का, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार की दोहरी नीति बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही तबाह कर देगी। आप सोच लीजिए, अभ्यर्थियों में जिस प्रकार से आक्रोश है, आक्रोश की भावना है, ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, बिहार शिक्षक नियुक्ति पत्र को लेकर के बिहार की शिक्षा विभाग कब तक सोए रहती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, निर्देश यह भी है कि सभी अभ्यर्थी अपने निर्धारित तिथि से ससमय उपस्थित होकर, जी हाँ, ससमय उपस्थित होकर नियोजन पत्र के लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। और इस पर उक्त निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों को अलग से, जी हाँ, अलग से विभाग द्वारा जो है नियुक्ति पत्र देने के संबंध में डिसीजन भी लिया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जिस प्रकार से BPSC में पंचायती राज विभाग के पद पर जो है जिन सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है। ऐसे में बिहार शिक्षक बहाली में जिन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वर्तमान में मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट लेटर जारी कर दिया था कि चुनावी प्रक्रिया में बिहार शिक्षक बहाली जो 6ठी चरण कंप्लीट हुआ, 2 राउंड कंप्लीट हो चुकी है, इनमें 38,000, जी हाँ, लगभग 38,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। उन सभी अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर के बाद ही नियुक्ति देने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो 7वीं चरण के उम्मीदवार हैं, 7वीं चरण के जो भी अभ्यर्थी हैं, जिनके मन में यही प्रश्न बार बार उठता है कि जितनी लेट अगर 6ठी चरण में होगी, जी हाँ, जितनी लेट अगर 6ठी चरण में होगी तो 7वीं चरण में उतना ही ज़्यादा विलम्ब होगा। ये तो स्पष्ट रूप से ये सच्चाई बात है। तो 6ठी चरण की प्रक्रिया अगर जल्द पूर्ण कर ली जाती तो शायद 7वें चरण को भी मौका जल्द मिल जाता, क्योंकि जिस प्रकार से CTT उत्तीर्ण, जी हाँ, जिस प्रकार से CTT दिसंबर और जनवरी वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, उनके मन में
बार बार यही प्रश्न उठता है कि सर कब 7वें चरण की बहाली आएगी, 7वें चरण की बहाली कब आएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों में जिस प्रकार के जो है शिक्षा विभाग के प्रति जो है आक्रोश की भावना है, यह आक्रोश की भावना धीरे धीरे और ज्वाला बनती जा रही है। लोगों में इतना अब धैर्य नहीं रहा गया है, शिक्षा विभाग पर इतना अब जो है विश्वास नहीं रह गया है जितना लोग सोचते थे, शिक्षा विभाग सोचती थी। क्योंकि जिस प्रकार से डेट पे डेट शिक्षा विभाग बनाते जा रही है और दोहरी नीति करती जा रही है, ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना जागृत होना ये लाजमी होगी। पुराना सचिवालय पटना में है, इसके बगल में अधिवेशन भवन है। आज यहाँ जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात कही जा रही है। वहीं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने में आरोप पे आरोप, लेट पे लेट होते जा रही है। ऐसे में उक्त निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर भी अभ्यर्थियों को अलग से, जी हाँ, अलग से विभाग द्वारा जो है पुनः अब नियुक्ति पत्र प्रदान करने का डिसीजन लिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे में यह बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, ये बिहार की सिचुएशन है। बिहार की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो किस प्रकार से जो है आगे बढ़ेगा बिहार। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के एक जो है विधायक हैं, जिनका कहना है कि बिहार में रोजगार ही रोजगार है। बिहार में लोग रोजगार करना ही नहीं चाहते, बिहार में लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते, यहाँ नौकरी ही नौकरी है। बता दीजिए ये महाशय कहाँ के विधायक हैं, जिनका नाम है नीरज सिंह बबलू। आप बता दीजिए ऐसे विधायकों को, जी हाँ, ऐसे विधायकों को अगर इस प्रकार, अगर विधायक ही प्रतिनिधि इस प्रकार के सवाल अगर उठाएंगे, इस प्रकार की चीज़ों को कहेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, यह उनके भक्त हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की स्थिति बनी हुई है, बिहार का तो छोड़ दीजिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इनसे जो है वाकिफ़ है। आप किसी भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी से बिहार की स्थिति पूछ लीजिए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था का स्थिति पूछ लीजिए, उन्हें कहने में थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे महाशय से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार की स्थिति को आप अपने तहे दिल से लीजिए और आवाज़ उठाइए। आपको यहाँ के जनता ने चुना है, यहाँ के पब्लिक ने आपको चुना है, और चुन करके आप जो है विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा गए हैं, और वहाँ आप अपने क्षेत्र का, अपने बिहार की बातों को नहीं रखेंगे तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो ऐसे महाशय से आग्रह है कि कृपया जो है अपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दें, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं बदलेगा तो बिहार की खूबसूरती भी नहीं आएगी। बिहार का जिस प्रकार से जो है विद्यालय की स्थिति बनी हुई है, 1 या 2 शिक्षक पे 1 विद्यालय चल रहा है। बताइए, बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय मैं आपको बताना चाहूँगा कि हसनपुर का, जी हाँ, हसनपुर जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है, उसमें एक ऐसे विद्यालय है जहाँ पर किराए पर, जी हाँ, किराए पर शिक्षक जो है चल रही, किराए पे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई चल रही है, थोड़ी मोड़ी जो भी चल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कब तक जो है कान में तेल डालकर सोई रहती है, और कब तक जो है इस प्रक्रिया को वह आगे नहीं बढ़ाती है। चैनल पे साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।